लेट अस लुक इनटू अ ट्रेडिंग क्वेरी जो ट्रेडर्स ऑनलाइन पोस्ट करते हैं और पब्लिक से अपना आंसर मांगते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक यूजर राहुल है, उन्होंने अपना क्वेश्चन डाला है कि हाय एवरीवन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल ट्रेड एंड आई नीड सम गाइडेंस ऑन स्ट्राइक सिलेक्शन फॉर अ हीरो जीरो सेटअप ऑन एक्सपायरी डे। लेट्स अज्यूम सेंसेक्स इज एट 83,400 and I'm targeting 83,800 by the end of the day. I would consider buying the 83,800 call for this purpose. Would this be a sensible strike to choose for a hero zero trade since this strike is close to the target? Or is there a better way to approach this? तो इस सिचुएशन को अगर आप देखेंगे, ट्रेडर ने हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया है जहां पे वो सेंसेक्स का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने का कंसीडर कर रहा है, जिसका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में 400 पॉइंट का फर्क है, विच इज ऑलमोस्ट 0.5% ऑफ मूवमेंट। अब कंडीशन ये है कि जो डे पे वो ट्रेड ले रहा है वो डे होगा एक एक्सपायरी डे, एंड उसके अलावा वो हीरो और जीरो ट्रेड लेना चाहता है, यानी कि वो पूरा कैपिटल रिस्क पे डालने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड उसे एक अच्छा प्रॉफिट हो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसे ये ट्रेड लेना चाहिए या इससे कोई बेटर सोल्यूशन भी है। तो देखिए, एक्सपायरी डे में हीरो और जीरो ट्रेड क्या होता है, जहां पे बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है या तो पूरा जीरो हो सकता है या फिर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब एक्सपायरी डे में अगर आप आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये है कि क्या मार्केट में आप कोई इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कि वो इंडेक्स या वो एसेट क्लास एक सर्टेन लेवल से जंप करे अपसाइड या डाउनसाइड में। अगर हाँ, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेने का सेंस बनता भी है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप कितने बजे अपना स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे अगर आप 1 o'clock के बाद एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते हैं और अगर मार्केट वहां तक मूव नहीं करता है तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत जल्दी क्लोज टू जीरो हो जाएगा। एंड इसमें पैराडॉक्स ये भी है कि अगर एंड ऑफ द डे में आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो अचीव भी हो जाता है, इसका मतलब आपका जो स्पॉट है वो आपके स्ट्राइक प्राइस तक आ भी जाता है, उसको सरपास भी करता है, फिर भी आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे क्योंकि आपने टाइम वैल्यू यानी कि थीटा जो है वो लूज कर दिया है। एक जो एडवांटेज होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने का वो ये होता है कि उसका प्रीमियम यूजुअली काफी सस्ता होता है, मतलब आपके बजट में काफी आएगा, काफी अफोर्डेबल होगा, तो उसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट एट रिस्क है वो इवेंचुअली काफी कम हो जाता है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करने का। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे आगे के इवेंट का आपको ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है, ऊपर से आज एक्सपायरी डे भी है, तो बेटर होता है कि आप या तो इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड करो या फिर एट द मनी ऑप्शन में ट्रेड करो, और आउट ऑफ द मनी में तभी करो जब आप उतना जंप एक्सपेक्ट कर रहे हो।